अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, मुत्तफ़क़ अलैह। नाज़रीन कराम, आज के दर्स के लिए मुत्तफ़क़ अलैह के एक हदीस का इंतख़ाब किया गया। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हमारी शरीयत इस्लामिया इस चीज़ का हुक्म देती है कि हम एक दूसरे से मिलजुल कर के रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे के गम गसार व गम खार बने। उसके अपोज़िट दूसरों का नुकसान करने, दूसरों का बुरा चाहने और किसी के इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करने से हमारी शरीयत मना करती है। और कोई ऐसा काम जिससे भाईचारे में खलल हो और जिससे लाताल्लुकी पैदा हो, उन तमाम चीज़ों के ऊपर शरीयत ने रोक लगा दिया है। हज़रात गिरामी क़द्र, भाईचारे में जिस चीज़ से खलल पड़ती है और दुश्मनी बढ़ती है, भाईचारा ख़त्म होता है, उन्हीं में से एक चीज़ ये भी है कि दूसरों की ग़ीबत करने से, चुगलखोरी करने से, ऐब जोई करने से मुआशरे से अमन ख़त्म होता है, बिगाड़ पैदा होता है, भाईचारे में खलल पैदा होता है। और वो भाईचारा जो लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और हमदर्दी के साथ रहते हैं, ग़ीबत, चुगलखोरी और ऐब जोई की वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और वो बना बनाया हुआ रिश्ता पल भर में खाकिस्तर हो जाता है। हज़रात गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर ऐब जोई करने वालों के ताल्लुक़ से, चुगलखोरी और ग़ीबत करने वालों के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों की बात मत मानिए। सूरह कलम आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीन, बहुत ऐबजू या ग़ीबत करने वाले और चुगली के ज़रिए से फ़साद बर्पा करने वाले की ना माने। इसी तरह से एक इंसान ये भी सोचे कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, या जिसके ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, वो मैं जिसके ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ वो सुने या ना सुने, लेकिन हमारे साथ जो फ़रिश्ते हैं हमारे एक एक बातों को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं हमारे ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ दर्ज हो रहा है, लिखा जा रहा है। अल्लाह ताला ने सूरह क़ाफ़ आयत नंबर 18 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान जो भी लफ्ज़ बोलता है तो उसके पास निगरां यानी फ़रिश्ते उसको लिखते रहते हैं, जो उसके पास निगरां के तौर पर जो फ़रिश्ते हैं उसको लिखते रहते हैं। इसी तरह से ऐब जोई करना, ग़ीबत करना, चुगलखोरी करना कितना संगीन जुर्म है, कितना ख़तरनाक गुनाह है, कितना कबीह अमल है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐब जोई करने वाला, ग़ीबत करने वाला, चुगलखोरी करने वाला जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुत्तफ़क़ अलैह की रिवायत है, रावी हदीस हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, चुगली करने वाला जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, ऐब जोई करने वाला जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, ग़ीबत करने वाला ग़ीबत करके, चुगली करके, ऐब जोई करके मुआशरे से अमन को ख़त्म करने वाला, लोगों में बिगाड़ पैदा करने वाला, ये जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह से
हज़रात गिरामी क़द्र, ये चुगलखोरी कितना कबीह अमल है, कितना भयानक जुर्म है, कितना संगीन जुर्म है। इस अमल की वजह से, इस गुनाह की वजह से क़ब्र में भी अज़ाब दिया जाएगा। सही बुखारी की रिवायत है, रावी हदीस हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा है। इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, मर्रा बिक़ब्रैनी फ़क़ाल इन्नहुमा युअज़्ज़बान वमा युअज़्ज़बान फ़ी कबीर। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र दो कब्रों से हुआ, दो कब्रों के पास से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दो कब्र वालों को अज़ाब दिया जा रहा है। वमा युअज़्ज़बान फ़ी कबीर, और किसी बड़ी चीज़ की वजह से इनको अज़ाब नहीं दिया जा रहा है। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, भला इन्नहु कबीर, लेकिन दर हकीकत ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़े जुर्म की वजह से इनको अज़ाब दिया जा रहा है। कौन सा जुर्म है, किस वजह से इनको अज़ाब दिया जा रहा था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अम्मा अहदुहुमा फ़काना यमशी बिन नमीमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इनमें से एक को अज़ाब महज इस वजह से दिया जा रहा है कि ये ग़ीबत करता था, चुगलखोरी करता था, ऐब जोई करता था, दूसरों की बुराई करता था, दूसरों के बारे में ज़बान दराज़ी करता था, ज़बान दराज़ी करके, ऐब जोई करके, ग़ीबत करके, चुगली करके मुआशरे से अमन को ख़त्म करना चाहता था, लोगों के अंदर फ़साद और बिगाड़ पैदा करता था, भाइयों के दरमियान इख्तलाफ करवाता था ऐब जोई और चुगली करके। इसी वजह से, इसी जुर्म की वजह से और इसी कबीह अमल की वजह से अल्लाह ताला इसे कब्र के अंदर अज़ाब दे रहा है। इसी तरह से आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व अम्मल आखर फ़काना ला यस्ततिरु मिन बौलिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और दूसरे को अज़ाब इस वजह से दिया जा रहा है कि अपने पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला इसे अज़ाब दे रहा है। तो हज़रात गिरामी क़द्र, ग़ीबत करने की वजह से, ऐब जोई करने की वजह से, चुगली करने की वजह से कब्र में भी अज़ाब दिया जाएगा। लिहाजा हज़रात गिरामी क़द्र, हम इस कबीह अमल से, इस संगीन जुर्म से हम सब बचें, अपने आप को महफूज रखें। इन्हीं बातों पर इत्तफ़ाक़ करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को इस कबीह अमल से महफूज रखे। रब्बुल आलमीन हम सब को इस संगीन जुर्म से बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।